श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी ज्ञान गंगा से सूर्योपासना। आध्यात्मिक पक्ष। संतजन बतलाते हैं कि छठ पूजा या षष्ठी व्रत जो बाहर में लोग करते हैं वह सांकेतिक है। वास्तविक छठ पूजा तो अपने अंदर की जाती है, जिससे मानव का परम कल्याण होता है। एक बंगाली महात्मा योगी पंचानन भट्टाचार्य ने कहा है, मूलाधारा बधी पंच चक्र भेदी, आज्ञा चक्रे यदि थाक निर्बधी, देखिबे से निधि जाबे भव व्याधि, भासी से आनंद सागरे। शरीर के अंदर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्ध, इन 5 चक्रों का भेदन करके जब आज्ञा चक्र में जाओगे तो वह खजाना मिलेगा कि तुम्हारे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और तुम आनंद के सागर में गोता लगाओगे। वहाँ कैसा आनंद मिलेगा तो वे कहते हैं, आनंदे आनंद बाड़े प्रतिखन, दशेंद्रिय थाके सुनिए ते बंधन, रिपुचय पराजय सकली आनंदमय, अनुभव मात्र रय और सब पाए लय, जेमन जीवने जीवन थाके ना, तुम्हारे खट रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य ये सब हार जाएंगे। 10 इंद्रियां थक जाएंगी और उत्तरोत्तर आनंद बढ़ता ही जाएगा। वास्तविक छठ पूजा आज्ञा चक्र, जिसे छठा चक्र भी कहते हैं, उसमें प्रवेश करने के बाद ही आरंभ होती है। साधक अंत साधना के द्वारा जैसे ही आज्ञा चक्र से सहस्त्रदल कमल में पहुंचता है, उसे चंद्र दर्शन होता है। यहाँ षष्ठी व्रत का पहला अर्घ पूरा होता है। वहाँ से साधक जब आगे बढ़ता है तो वह त्रिकुटी में पहुँचता है। यहाँ उसे सूर्य दर्शन होता है। महर्षि में ही पदावली में आया है, त्रिकुटी सूरज ब्रह्म दर्श कर, सूरत शब्द रलरी। साधक त्रिकुटी में पहुंचकर सूर्य दर्शन करता है और उसकी सूरत उसमें लीन हो जाती है। यहाँ सप्तमी का अर्घ भी पूरा हो जाता है। हम लोग नित्य गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह सविता क्या है? सविता के अनेक अर्थों में एक अर्थ सूर्य भी होता है। यह सूर्य बाह्याकाश का नहीं, अंतराकाश का है। बाह्याकाश के इस सूर्य को सभी जानते हैं। इसमें आप कितना प्रकाश देखते हैं, जबकि यह जड़ सूर्य है और आपके अंदर में चैतन्य सूर्य है। उसका प्रकाश कितना और कैसा होगा? संत पलटू साहब कहते हैं, आफताब तसदुक लाख है जी। आफताब कहते हैं सूर्य को, लाखों सूर्यों के समान वह प्रकाशमान है। यह तो समझने के लिए उपमा दी गई है। वास्तव में उस अलौकिक तेज का वर्णन नहीं हो सकता। संत मत के लोग प्रतिदिन संत तुलसी साहब की आरती का पाठ करते हैं। कोट भान छवि तेज उजाली,
अर्थात करोड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश है। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, उनकी स्वानुभूति सुनिए। जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। वे कहते हैं कि आपके अंदर में जो सूर्य है, उस सूर्य का जो प्रकाश है, उस प्रकाश के सामने इस स्थूलाकाश के सूर्य का प्रकाश अंधकारवत है। अर्थात उस प्रकाश के सामने यह प्रकाश घोर अंधकारमय मालूम होता है। आपके अंदर में जो सूर्य प्रतिष्ठित है वह कहाँ है? उत्तर है चंद हद पार है। साधना काल में साधक को सहस्त्रदल कमल में चंद्र दर्शन होता है और आगे बढ़ने पर त्रिकुटी में सूर्य दर्शन होता है। एक ब्राह्मण देवता थे, वे अंत साधना करते थे। अन्य ब्राह्मण जिस तरह बाह्य पूजा, अर्चना, वंदना, तर्पण, होम आदि करते थे, उस तरह वे नहीं करते थे। उनकी धर्मपत्नी जब आस पड़ोस में घूमने फिरने अथवा किसी कार्य विशेष से कहीं जाती तो उनसे महिलाएं कहती, अरे तुम तो ब्राह्मणी हो, लेकिन तुम्हारा विवाह शूद्र से हो गया है। तुम्हारे पति तो कभी संध्या वंदन, पूजा पाठ आदि कुछ करते ही नहीं हैं। ब्राह्मणी घर लौटकर आती और पतिदेव से सारी बातें कहती। उनके पतिदेव सुनते और मुस्कुरा कर रह जाते, कुछ बोलते नहीं। इसी तरह कितने दिन बीत गए। उपालंब सुनते सुनते बेचारी ब्राह्मणी तंग आ गई। पुनः एक दिन एक पड़ोसिन महिला ने उन्हें बहुत तरह से बहुत कुछ कह दिया। उस दिन वह बहुत दुखी होकर रो रो कर अपने पतिदेव से कहने लगी, पतिदेव, मैं पड़ोसिनी का ताना सुनते सुनते तंग आ गई हूँ। आप भी और ब्राह्मणों की तरह संध्या वंदन क्यों नहीं करते? ब्राह्मणोचित कर्म तो आपको करना ही चाहिए। मैं बराबर आपसे कहती हूँ, किंतु आप मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। इस पर वे ब्राह्मण देवता बोले, देवी तुम नहीं जानती हो और वे देवियाँ भी नहीं जानती जो तुमको उपालंब देती रहती हैं। अरे सुनो, हृदाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति, नास्तमेति न चोदेति कथम संध्या मुपाश्य महे। मैत्रेयोपनिषद। अर्थ, हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, न कभी अस्त होता है और न कभी उदय लेता है। संध्या कैसे करूं? संध्या किसको कहते हैं? जब रात्रि का अंत होता है और दिन का प्रारंभ होता है तो उन दोनों की संधि बेला को संध्या कहते हैं। इसी तरह जब दिन का अंत होता है और रात्रि का प्रारंभ होता है उसको भी संध्या कहते हैं तथा एक मध्याह्न काल को संध्या कहते हैं। यही त्रिकाल संध्याएं हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।